अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिपिड्स की एम्फीपैथिक नेचर। सो व्हाट इज एम्फीपैथिक? एम्फीपैथिक या एम्फीबियंस का वर्ड आपको याद होगा। आपने किसी जमाने में एम्फीबियंस पढ़ा था। एम्फीबियंस वो होते थे कि वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं और ड्राई लैंड के ऊपर भी आ सकते हैं। तो उनको हम एम्फीबियंस का नाम देते थे। एम्फी फॉर बोथ वर्ड यूज होता है। सो एम्फीपैथिक जो है, ये इससे क्या मुराद है, लिपिड्स की दो तरह की नेचर होती है। ये पोलर भी होते हैं, इनकी एक साइड पोलर होती है, जिस तरह आपने फॉस्फोलिपिड्स के अंदर पढ़ा था। जो हेड था उनका, वो जो गोल सा होता है, हेड फॉस्फेट का बना होता है, या फिर जिस तरह हमने ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर देखा था, वहां पर सियालिक एसिड था, या फिर सल्फाटेट्स के अंदर वहां पर सल्फेट ग्रुप था। तो वो चार्ज ग्रुप था, वहां पर पोलैरिटी थी, वो पोलर था। जबकि जो हाइड्रोफोबिक चेन्स होती हैं लंबी लंबी, जो R1 और R2 होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं लंबी लंबी चेन्स, इसमें बड़े वो पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आपके पास आते हैं, तो वो तो लंबी लंबी चेन्स जब आ जाती हैं तो वो तो हाइड्रोफोबिक हो जाती हैं, नॉन पोलर बन जाती हैं। तो इसका मतलब है लिपिड्स के पास पोलर हेड भी होता है, नॉन पोलर टेल्स भी होती हैं। तो उनकी एम्फीपैथिक नेचर होती है। एम्फीपैथिक नेचर का होप सो कि अब आपको समझ लगी हो। तो ये एक दफा यूएचएस ने जो है क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल यही जो मैंने हाईलाइट कर दिया कि व्हाट राइट अबाउट द एम्फीपैथिक, हाउ एम्फीपैथिक लिपिड्स सेल्फ ओरिएंट एट ऑयल वाटर इंटरफेस। अब जिस बंदे ने नहीं पढ़ा हुआ था उसके लिए तो ये बड़ा मुश्किल, उस साल जो मुश्किल क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन भी बड़ा मुश्किल था। तो क्या इसका मतलब है? अब मैंने आपको एम्फीपैथिक नेचर बता दी। अब हो सकता है कि आपके जहन में इसका आंसर आ चुका हो कि लिपिड्स अपने आप को सेल्फ ओरिएंट किस तरह करेंगे, अपने आप को किस तरह पोजीशन करेंगे ऑयल और वाटर इंटरफेसेस के ऊपर। मतलब क्या है कि एक साइड पे ऑयल है। ऑयल का मतलब क्या है? ऑयल का मतलब यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो है वो इन्वायरमेंट है, और वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पे पोलर इन्वायरमेंट या हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट मुराद ली गई है। तो लिपिड्स अगर एम्फीपैथिक हैं तो इनका जो हाइड्रोफोबिक हेड होगा, हाइड्रोफोबिक जो टेल होगी, वो किस तरफ चली जाएगी? ऑयल की तरफ। और जो हाइड्रोफिलिक या पोलर हेड है वो किस तरफ आ जाएगा? वाटर की तरफ। ये सिंपल इसका आंसर था। तो कई बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता था क्योंकि उनको समझ नहीं आई स्टेटमेंट की। तो ये हार्पर की स्टेटमेंट थी, एक पूरी हेडिंग उसने उठा के जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया था। तो लिपिड्स जो है ना वो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, आपको पता है। मेम्ब्रेन्स, लिपिड बाइलेयर होती है। मिसल्स बनाते हैं, लिपोसोम्स बनाते हैं, और एमल्जन्स बनाते हैं। तो इनको देखते हैं। वैसे तो लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट दे आल्सो कंटेन फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, बाइल एसिड्स, एंड टू लेसर एक्सटेंट कोलेस्टेरॉल। अच्छा, कोलेस्टेरॉल कैसे पोलर होता है? किसी को आइडिया है कोलेस्टेरॉल का? कोलेस्टेरॉल तो इतनी वो चेन उसकी थिक होती है, रिंग्स होती हैं उसके अंदर तो पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो पोलैरिटी कोलेस्टेरॉल के अंदर कहां से आ गई? एनीवन, किसी को आइडिया है? चले मैं बताता हूँ आपको। कोलेस्टेरॉल अगर आप एंड पे गौर करें तो ओल लिखा हुआ है। हमने कहा था कोलेस्टेरॉल की कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो वहां से पोलैरिटी, इस वजह से उसने कहा है टू लेसर एक्सटेंट। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका हाइड्रोफोबिक है, लेकिन वो जो एक OH इसके अंदर आ गया उसने इसको पोलैरिटी दे दी है, ठीक है। इसी तरह फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, स्फिंगोलिपिड्स के अंदर जो स्फिंगोसिन अल्कोहल है पूरी, ठीक है। और अगर ये ग्लाइकोलिपिड्स के हवाले से हम बात करें तो उसके अंदर सियालिक एसिड और सल्फाटेट्स के अंदर सल्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। और बाइल एसिड जो है वो कोलेस्टेरॉल से बन रहे होते हैं। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ आपको पोलैरिटी मिल जाती है। इसी वजह से हमने स्टार्ट में कहा था लिपिड्स वर द हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बड़ी अजीबोगरीब सी हैं। तो ये क्या होगा कि इसका जो एक पार्ट होगा जो कि हाइड्रोफोबिक होगा वो वाटर इनसॉल्युबल है, और एक पार्ट जो हाइड्रोफिलिक है, जो पोलर जहां पर है, वो वाटर सॉल्युबल है। तो इस वजह से इसको एम्फीपैथिक कहा जाता है। तो जब आप दो इंटरफेस लेते हैं, दो इन्वायरमेंट लेते हैं जिसके अंदर ऑयल भी हो यानी हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट भी हो, और वाटर यानी हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट भी हो, तो क्या होगा कि जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो ऑयल की तरफ चला जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो किसकी तरफ आ जाएगा? आपके वाटर की तरफ। तो अब जो है हम जरा देखते हैं कि व्हाट आर मिसल्स। तो ये अगर आप देखें, ये लिपिड बाइलेयर से की हुई है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर के अंदर ये जो टेल्स हैं इसकी, लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स आपको नजर आ रही है।
ये टेल्स हाइड्रोफोबिक है, तो ये एक तरफ अपनी तरफ दोनों जो है ना एक तरफ आ गई है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑयल और नॉन पोलर फेज, ये ऑयल को समझा रही है कि ऑयल क्या चीज है। जबकि जो हेड्स हैं वो एक्वस फेज की तरफ है, ठीक है। इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, एक्वस फेज की तरफ इनका हेड है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट एक दूसरे के करीब करीब आ जाती है, व्हाट इज दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि द सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ एसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट। जब पोलर सॉल्वेंट के अंदर आप हाइड्रोफोबिक चीजों को डालते हैं, तो हाइड्रोफोबिक जो चीजें हैं वो आपस में करीब करीब आ जाती हैं। दिस इज नोन एज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। एग्जाम्पल आपको जिंदा दूंगा एक, ये नहीं कि मैं आपके सामने मुर्दा बिठा दूंगा या कोई पेशेंट ला दूंगा, जिंदा मिसाल से ना जो आप कर सकते हैं एग्जाम्पल। आप जो है परमानेंट इंक मार्कर लें, परमानेंट जो परमानेंट होता है, नॉट द टेम्परेरी, जो मिटता नहीं है वो वाला परमानेंट लें। उसकी इंक को जो है ना आप किसी बीकर के अंदर या आपके पास ग्लास है तो उसके अंदर वाटर डालें, और उसके अंदर इंक के जो है ना थोड़े से कतरे डाल दें, और उसको अच्छी तरह शेक कर दें कि वो इंक जो है ना वो सारे वाटर के अंदर जो है वो डिस्पर्स हो जाए। आप उसको रख दें। जब आप उसको रख देंगे ना, तो कुछ घंटों के बाद, ये नहीं कि आप रखें और साथ ही वो जो है ना ऐसे आप चुटकी में जाएं और वो आ जाए, ऐसे नहीं। आप उसको रखें, कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो जो इंक होगी वो एक तरफ आना शुरू हो जाएगी। वो सारी इंक जो है ना एक कोर की तरफ, एक सेंटर की तरफ, सेंट्रल पॉइंट की तरफ मूव करेगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप ज्यादा टाइम गुजारेंगे, तो वो सारी इंक जो है ना वो एक बड़ा सा धब्बा सा, बड़ा सा एक डॉट या ड्रॉप बन के जो है ना वो एक साइड पे जमा हो जाती है। तो वो क्या चीज है, बेसिकली जो आपकी इंक होती है वो परमानेंट वाली, वो नॉन पोलर होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, आपने आज तक पढ़ा है इसको, तो आज उसकी डेफिनेशन भी आपको सही प्रॉपर वाली बता दी है मैंने, कि जब आप नॉन पोलर सब्सटेंस को पोलर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में सेल्फ एसोसिएट हो जाती हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो इसी वजह से ये जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है ये आपस में जुड़ी रहती है। ये नहीं होता कि ये जो ऊपर वाली लेयर लिपिड बाई लेयर है ना, तो कौन सी फोर्स ने इसको जोड़ के रखा हुआ है, ये तो नहीं कभी हुआ कि आपकी ये वाली लेयर उधर चली जाए और ये वाली इधर चली जाए बाई, फिर तो आपका सेल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। तो ये जो डबल लेयर है, अगर ये सिंगल लेयर होती जैसे ये आपको नजर आ रही है, ये इस तरह से सिंगल लेयर जो है, जब आप उसको सिंगल लिपिड की लेयर अगर आप उसको सॉल्वेंट पोलर के अंदर ऐड करते हैं तो ये मिसल्स बना देती है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नोन एज मिसल्स। इसमें क्या होता है कि जो टेल्स होती है हाइड्रोफोबिक वो करीब करीब आ जाती हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ हो जाता है। तो इस तरह जो है ना स्टेबिलिटी मिलती है स्ट्रक्चर को। तो मिसल्स, इसने बस यही जिक्र किया हुआ है। अगर ये दो लेयर्स होती, जिस तरह ये लिपिड बाई लेयर है, अगर ये डबल लेयर होती और डबल लेयर जो इस तरह फॉर्म बनाती तो इसको लिपोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, अगर लिपिड बाई लेयर जो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए तो इसको लिपोसोम कहते हैं। और ये यूनिलेमुलर भी हो सकता है जब एक लेयर होगी लिपिड बाई लेयर की, अगर ज्यादा लेयर्स होंगी तो इसको मल्टीलेमुलर भी कहा जाता है। तो इमल्जन्स आपको पता है, आपने सस्पेंशन पढ़ी थी किसी जमाने के अंदर, एक ट्रू सोल्यूशन होता है, एक फॉल्स सोल्यूशन होता है, और फिर एक सस्पेंशन आती है। तो इमल्जन बेसिकली वही चीज है। इमल्जन्स के अंदर क्या होता है कि जो लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो साइड चेन जब बड़ी होती है तो हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो वो फिर सॉल्वेंट जो होता है ना पोलर, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो डिसॉल्व ना होने की वजह से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आपको सॉल्यूशन के अंदर नजर आ रहे होते हैं। तो इस टाइप को कहते हैं इमल्जन्स। ठीक है, यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे बताऊंगा। बाइलेयर का पता है, लिपिड बाइलेयर की ये सेल की मेम्ब्रेन को मेंटेन करती है। मिसल्स कहाँ यूज होती हैं, ये मेडिसिन जो है ना, कुछ मेडिसिन डिलीवर करने के लिए, जिस तरह कीमोथेरेपी होती है ना, कीमोथेरेपी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर जब हमने डिलीवर करनी होती है मेडिसिन, तो इनके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, ये एम्फीपैथिक है ना, इस वजह से ये लिपिड बाइलेयर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेडिसिन मेरे पास है वो हाइड्रोफिलिक है,
ठीक है, उसकी नेचर कुछ ऐसी है कि वो बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो उसको मैं मिसल्स के अंदर डाल के दे दूंगा। या फिर अगर आपको याद हो, आपने किसी जमाने में वेक्टर पढ़े थे, प्लाज्मिड और वेक्टर, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो वो जो वेक्टर्स, तो मिसल्स एज ए वेक्टर भी यूज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। लिपोसोम्स का भी सेम फंक्शन है। इमल्जन्स जो है, ये क्या चीज है? इमल्जन्स आजकल आपकी पेंट्स के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। पहले जो पेंट होता था वो बड़ा जिसको कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन बहुत होती थी उससे। तो जो पुराने पेंट्स होते थे, जिस तरह आपका लिपन कॉर्ड के पेज है ना, अगर आप लिपन कॉर्ड का पेज देखें, तो ये बड़ा ब्राइट सा होता है, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करता है लाइट को। जबकि गाइटन का या फिर गेनोम का या फिर कोई और हार्पर अगर मैट में है आपके पास अच्छे वाली, तो वो जो है रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा होता। तो बेसिकली जो पुराने कलर हुआ करते थे, दीवारों पर किए जाते थे, उसमें भी यही होता था कि पेड़ जो थे वो बहुत ज्यादा कलर को रिफ्लेक्ट करते थे और आंखों में पड़ते थे। तो जो आजकल कलर आ रहे हैं वो मैट की तरह होते हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं करते। तो वो इमल्जन पेंट, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, वेदर शीट की फॉर्म में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इनकी ग्रिप ज्यादा है, जल्दी उतरते नहीं, खराब नहीं होते। दूसरा, वेदर पेंट्स के अंदर भी यूज होते हैं, जल्दी जो है वो बारिशों से या मौसमी हालात से खराब नहीं होते। और इनकी रिफ्लेक्शन भी उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब आंखों के लिए इतने ज्यादा नुकसानदेह भी नहीं है, लाइट को इतना रिफ्लेक्ट नहीं करते, इरिटेट नहीं करते हमें। सो दिस वाज अबाउट द लिपिड peroxidation, सॉरी, मिसल्स।